जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, 4 मई को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स दिवस, बी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडी दिवस, सी अंतर्राष्ट्रीय गायन दिवस या डी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के पदाधिकारियों ने मायागंज अस्पताल पहुंचकर जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल को तोड़वाया। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर शाम एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों के द्वारा अस्पताल में हंगामा किए जाने के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद भागलपुर जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारी एडीएम राजेश झा राजा और भागलपुर के सिटी एएसपी पूरण झा के नेतृत्व में अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास की मौजूदगी में जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में अस्पताल में डॉक्टर्स की सुरक्षा और मरीजों के सही तरीके से इलाज किए जाने पर बात की गई। एडीएम राजेश झा ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टर्स एवं सुरक्षा कर्मियों से बात की गई है। सब काम सुचारू रूप से शुरू करा दिया गया। मरीजों को यहां बेहतर सुविधा मिले, इसका खास ख्याल रखा जाए, इसके लिए डॉक्टर्स से बात की गई। साथ ही डॉक्टर्स को सही सुरक्षा मिले, इसका भी ख्याल रखे जाने की बात एडीएम ने कही। जो हमारे यहाँ कोविड पेशेंट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है JLNMCH को, तो इसमें स्वाभाविक है बहुत सारे पेशेंट भी आते हैं, उनके अटेंडेंट भी आते हैं। माहौल अभी थोड़ा विपरीत है दोनों दृष्टिकोण से और हमारे पेशेंट की संख्या निरंतर बढ़ते जा रही है। और चूँकि बीमारी ऐसा है जिसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं रहता है, लोग अचानक आते हैं तो दबाव भी देते हैं, तो उनका भी कुछ दबाव यहाँ के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको झेलना पड़ता है और साथ साथ जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं तो उनको भी झेलना पड़ता है। तो उसी बिंदु पर ये किया गया था जो कैसे हम लोग इसको मैनेज कर सकें और हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी सुरक्षित रहें और जो भी ये मेडिकल स्टाफ हैं वो भी सुरक्षित रहें और हम लोग अधिक से अधिक कोविड पेशेंट की सेवा कर सकें। और वहाँ उस बिंदु पर यदि कोई खामी है तो उसको भी हम लोग दूर करें। तो इन्हीं बिंदु पर जो है सो आज समीक्षात्मक बैठक की गई थी, जिसमें हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं वो भी थे, जो हेल्थ वर्कर हैं वो भी थे, जो हमारे यहाँ सीनियर डॉक्टर हैं, सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो भी थे और हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सिटी एसपी हैं वो थे। इसी संदर्भ में हम लोग बातचीत की। जीएस न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर में मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने की जमकर तोड़फोड़। भागलपुर के मायागंज अस्पताल के पेइंग वार्ड में इलाजरत बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र के बल्ली किता निवासी कोरोना संक्रमित 65 वर्षीय मरीज शशिधर कापड़ी की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में देर शाम तोड़फोड़ करते हुए जमकर बवाल काटा, जिसके बाद मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने 2 परिजनों को हिरासत में लेकर हंगामा शांत कराया। आक्रोशित परिजनों का आरोप था कि अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के कारण उनके मरीज की जान चली गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि काफी जद्दोजहद के बाद पेइंग वार्ड में जगह मिली थी। आज ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का नट खराब होने के कारण जब उनके मरीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी तो इसकी शिकायत डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों से किए जाने के बावजूद किसी ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
जिसके कारण उनके पेशेंट की मौत हो गई। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों के द्वारा अस्पताल की आईसीयू में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। हे भगवान दोस्तों, मदद कीजिए। ये देखिए यहाँ का मायागंज का कोई भी सुविधा नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने दी जान, मौके पर पहुंची पुलिस। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा बाधरपुर में आजाद चौक के समीप कैलाश ठाकुर उर्फ बोंगी ठाकुर के करीब 24 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार ने अपनी जान दे दी। वहीं इस संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक गौतम पिछले 2 साल से मानसिक रूप से परेशान था। वहीं आज उसने फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि ग्रामीणों ने बताया कि मृतक 5 भाई हैं और आपस में जमीन के बंटवारे को लेकर सभी भाइयों में विवाद हुआ था, जिसके बाद गौतम ने अपनी जान दी। कुछ ग्रामीण ये भी बताते हैं कि मृतक के एक अन्य भाई ने भी जान गंवाने का प्रयास किया था, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। आपको बता दें कि मृतक गौतम की अभी तक शादी नहीं हुई थी, जबकि बाकी सभी भाइयों की शादी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद मृतक के माता पिता और अन्य परिजनों के क्रंदन से आसपास मातम छा गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक गौतम के शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हुआ तो उसका माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, इसकी वजह से मतलब 4-5 दिन से उसका जो है ना थोड़ा सा माइंड हो गया था, विचित्र हो गया था। और सुबह से उसने दरवाज़ा बंद किया था और हम लोग खाने देने के लिए गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था बेटा। तो दरवाज़ा खोले तो उसने फंसरी लगा लिया था। थोड़ा सा दिमाग का छोटा था। गौतम कुमार। ठीक है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया में लॉकडाउन को प्रभावी बनाने के लिए नवगछिया पुलिस ने किया मार्च। बुधवार से प्रभावी लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए नवगछिया पुलिस ने अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न गांव में जाकर मार्च किया है। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को लॉकडाउन के लिए जागरूक रहने के उद्देश्य से पुलिस ने मार्च किया है। जानकारी मिली है कि पुलिस की टीम ने नवगछिया बाजार, रंगरा बाजार, गोपालपुर, सुंठिया, पकड़ा, तेतरी, खरीक समेत अन्य क्षेत्र में भी मार्च किया है। पुलिस के मार्च में विभिन्न थाना के अलग अलग पदाधिकारी और पुलिस बलों की मौजूदगी देखी गई। इसका प्रयोग करें। सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करें। प्रशासन का मदद करें, अपनी लाइफ को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। सभी भाई बहनों को अनुरोध है, मास्क का प्रयोग करें। तो बहुत पीस हो। भागलपुर के बाजार में लोगों की उमड़ रही है भारी भीड़। भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रही वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ा रुख अख्तियार करते हुए भागलपुर के स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक, वैरायटी चौक पर बैरिकेडिंग की गई। लेकिन हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वो कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने वाली और मन को विचलित करने वाली है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए बैरिकेडिंग के बावजूद भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लगातार खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये तस्वीर संक्रमण को बढ़ाने वाली है और जरूरत है इस पर लगाम लगाने की। हम आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में भागलपुर जिले में 1000 से ज्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए और दर्जनों लोगों की जान संक्रमण के कारण जा चुकी है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल।
बोले विधायक अजीत शर्मा। कोरोना से मरे व्यक्तियों के परिजन को मिले 4 लाख का मुआवजा, एक सदस्य को मिले सरकारी नौकरी। भागलपुर के विधायक सह बिहार कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कोरोना से मरने वाले परिवार को 1 सप्ताह के अंदर 4 लाख रुपए भुगतान करने एवं कोरोना से मरने वाले लोगों के परिवार के किसी एक व्यक्ति को चतुर्थ या तृतीय श्रेणी कर्मी के रूप में 1 माह के अंदर सरकारी नौकरी देने की मांग की है। विधायक अजीत शर्मा ने पत्र में कहा है कि राज्य में लगभग 100 व्यक्तियों की मौत प्रतिदिन कोरोना से हो रही है। यह सरकारी आंकड़ा है, जबकि गैर सरकारी आंकड़ा तो कई गुना अधिक है। कोरोना पीड़ित के समुचित इलाज के लिए उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, वेंटिलेटर मिल सके, अस्पताल में बेड मिल सके, इसके लिए सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने विगत 1 वर्ष में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाया। यहाँ वेंटिलेटर पड़े रहे, उसे चलाने वाले की भर्ती तक नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री केंद्र सरकार के तहत केवल बयानबाजी कर कोरोना की गंभीरता की ओर से आंखें बंद किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार से कल से लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैंने पहले भी कहा था लॉकडाउन तो लगाना ज़रूरी है, लेकिन जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग दिन दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनको कम से कम हमने आग्रह किया था कि 5,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट डालिए। चूँकि काम तो सब बंद हो जाएगा, तो उनको कम से कम आप राशन देने का काम कीजिए, उसके बाद लॉकडाउन लगाइए। लेकिन लॉकडाउन में ये कोई निर्णय हमने नहीं सुना अभी तक। मैं देख रहा हूँ जो सरकार का सर्कुलर है कि आखिर ज़रूरतमंदों को, रोज़गार करने वालों को, दिन दिहाड़ी मजदूरों को कैसे उनको राशन और पैसा मिलेगा, उनको घोषणा करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि जब आपने पहली बार कोरोना लगा था तो आपने 4 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को मुआवजा देने की बात की थी, जो कोरोना संक्रमित से मौत होती है। लेकिन बहुत काम धीमे हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, मैंने पत्र भी लिखा है, ये पत्र मेरे सामने है। मैंने लिखा है कि साहब आप 1 हफ्ते के अंदर जिनकी कोरोना से मौत हो जाती है उनको 4 लाख रुपये देने का काम कीजिए। साथ ही साथ उनके परिवार, उनकी जो मौत हो गई तो उनका परिवार तो बेसहारा हो गया। उनके हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी, तृतीय श्रेणी में, चतुर्थ श्रेणी में उनको आप नौकरी देने का काम कीजिए। 1 माह के अंदर उनको नौकरी दिए ताकि वो परिवार बच सके। और जहाँ तक हो सके आपसे, आपने अभी कहा कि 1 करोड़ रुपये मैंने जब दिया तो आपने 2 करोड़ रुपये लिया और आप पूरे बिहार में लगाएंगे। लेकिन विधानसभा जिस विधायक का जो अपना क्षेत्र है, वो पैसा अगर वहाँ लगाया जाए तो ऑटोमेटिक एक पूरे बिहार में लग जाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हमारे कोष का पैसा हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगा। इसलिए आप जो ये निर्णय लिए हैं कि पूरे बिहार में लगेगा, उसको आप बांट दें। जिस विधायक का क्षेत्र हो, जिसके कोष से आप पैसा 2 करोड़ रुपया ले रहे हैं, वहाँ लगना चाहिए। नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न कंटेनमेंट जोन में पदाधिकारी की गई प्रतिनियुक्ति। नवगछिया अनुमंडल में विभिन्न जगहों पर कोरोना संक्रमित रोगियों के मिलने पर नवगछिया अनुमंडल कार्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और सभी कंटेनमेंट जोन में नोडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। गोपालपुर प्रखंड के हरनाचक, गोपालपुर, राजपूत टोला, तिनटेंगा करारी, पचगछिया, करचीरा, नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर 4 स्थानों पर, नवगछिया में नवगछिया नगर परिषद बाजार क्षेत्र, इस्माइलपुर में जफरुदास टोला, वार्ड संख्या 11 जयमंगल टोला, रंगरा चौक प्रखंड के भगवती टोला, वार्ड नंबर 9 रंगरा बाजार के पूर्व टोला में लालदेव ठाकुर के दुकान के पास, रंगरा बाजार के पश्चिम कौशल जायसवाल के आटा चक्की मिल के पास, कुमारपुर वार्ड संख्या 4, भवानीपुर वार्ड संख्या 3, रंगरा गांव में वार्ड संख्या 8, बिहीपुर में रेलवे स्टेशन के सामने ड्रॉप गेट पर, पीएचईडी ऑफिस के पास ड्रॉप गेट के पास, खरीक प्रखंड के गोट खरीक वार्ड संख्या 12 में कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी इंजीनियर अखिलेश कुमार ने नोडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की है। नवगछिया आंधी पानी से मक्का और केला किसानों को व्यापक नुकसान। जिला पार्षद गौरव राय ने जिला कृषि पदाधिकारी को किसानों की समस्या से कराया अवगत। सोमवार को देर शाम आए तूफान और बरसात से नवगछिया अनुमंडल के मकई और केला के किसानों को व्यापक नुकसान हुआ है। विभिन्न इलाके के किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि उन लोगों को बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। केले के अधिकांश पेड़ बागान में ही गिर गए। किसानों की समस्या को देखते हुए खरीक उत्तरी क्षेत्र के जिला पार्षद गौरव राय ने जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा से दूरभाष पर बातचीत कर क्षति का आकलन कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। श्री राय ने कहा कि कृषि पदाधिकारी ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। वहीं जीएस न्यूज से बातचीत करने के दौरान गौरव राय ने कहा कि केला और मक्का किसानों को मुआवजा मिले,
इसके लिए जल्द ही वे किसानों की समस्या को लेकर बिहार के कृषि मंत्री से मिलेंगे। बैरिकेडिंग को खोलकर एक वीआईपी की गाड़ी को पुलिस ने दिया पास। वीडियो हुआ वायरल, छानबीन में जुटी नवगछिया पुलिस। नवगछिया कंटेनमेंट जोन में नवगछिया स्टेशन के प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाकर एक वीआईपी के 4 चक्का वाहन को पास देते हुए कुछ पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में वीआईपी या फिर वाहन के नंबर की पहचान नहीं हो पाई। वीडियो में दिखाया गया कि सफेद कुर्ता पजामा पहने और कंधे पर भगवा रंग का गमछा लिए एक व्यक्ति पुलिसकर्मियों को सीधा निर्देश दे रहा है कि बैरिकेडिंग हटाओ, उसे जाना है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की एक भी नहीं चल रही है और पुलिसकर्मी पूरी तरह से आदेश पालक की भूमिका में। अंततः पुलिसकर्मियों द्वारा बैरिकेडिंग को हटाया जाता है और उक्त वीआईपी 4 चक्का वाहन को पास दिया जाता है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके के लोगों ने तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर दिए। लोगों का कहना है कि सभी प्रकार के कानून और पाबंदी सिर्फ आम लोगों, दुकानदारों के लिए है, जबकि एक रसूखदार व्यक्ति के सामने पुलिस की एक भी नहीं चलती और पुलिस पूरी तरह से घुटने टेक देती है। देर रात तक पुलिस उक्त व्यक्ति का नाम और पहचान जगजाहिर नहीं कर रही थी। नवगछिया के थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि वीडियो उनके पास भी आया है और वो मामले की छानबीन कर रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट नहीं है कि व्यक्ति की पहचान नहीं हो पा रही है, जिस कारण पुलिस आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। कोई भी हो, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। निश्चित रूप से मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया के रंगरा में सड़क हादसे में डीजे वाहन के खालसी की मौत। नवगछिया के रंगरा के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 शिव मंदिर के पास मंगलवार को अहले सुबह 4 बजे हुए सड़क हादसे में एक डीजे वाहन के खालसी की मौत हो गई। मृतक रंगरा के ही भवानीपुर साहू टोला निवासी स्वर्गीय तारकेश्वर तांती के पुत्र 18 वर्षीय प्रदीप कुमार है। रंगरा पुलिस ने दोपहर बाद तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि सुबह 4 बजे रंगरा की ओर से आ रही डीजे लोड पिकअप वैन ने एक खड़ी ट्रक में जबरदस्त धक्का दे मारा। घटना के बाद पिकअप और ट्रक का चालक मौके से भाग गए, जबकि खालसी प्रदीप कुमार पिकअप में बुरी तरह से फंस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो जाने की बात कही जा रही है। सुबह घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस ने शव को पिकअप वैन से बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त करने का प्रयास शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे मृतक के कुछ परिजनों ने घटना स्थल पर पहुंचकर उसकी शिनाख्त प्रदीप कुमार के रूप में की। जानकारी मिली कि प्रदीप के माता पिता का कई वर्ष पहले ही निधन हो गया। प्रदीप अपने चाचा चाची के यहाँ रहता था। मृतक के चाचा हीरालाल तांती और चाची कामनी देवी को 5 बेटियां हैं, कोई पुत्र नहीं, इसलिए दोनों ने प्रदीप को गोद लिया था। इकलौते दत्तक पुत्र की मृत्यु पर दोनों गहरे सदमे में हैं। इधर थाना अध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है और दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। चालकों और वाहन मालिकों का पता लगाया जा रहा है। नवगछिया कंटेनमेंट जोन में खुले 2 दुकानों पर की गई प्राथमिकी। नवगछिया बाजार में कंटेनमेंट जोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए 2 दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नवगछिया थाने में प्रतिनियुक्त सहायक अवर निरीक्षक श्रीकांत चौधरी ने
गश्त के दौरान रसलपुर ढाला के पास विवेकानंद यादव के मिठाई की दुकान को खुला पाया। मौके पर ही पुलिस पदाधिकारी ने दुकान को सील कर दिया और उक्त पदाधिकारी के ही लिखित आवेदन के आधार पर नौगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इधर नौगछिया के थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि कंटेनमेंट जोन का उल्लंघन करते हुए नौगछिया महाराज जी चौक के समीप चंदा मामा नाम के कपड़े की दुकान को खुला देखा गया। दुकान के संचालक पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। पहले भरपूर की पिटाई, फिर गला घोटकर हत्या। हरियो में फिर खूनी खेल चालू। हरियो के कोसी खेसरिया धार से मिले सोमवार की रात 11:30 बजे युवक श्रवण कुमार के शव का मंगलवार को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार गंगा घाट पर किया। इससे पूर्व मंगलवार की सुबह जैसे युवक की मां सविता देवी को अपने इकलौते पुत्र का शव मिलने की सूचना मिली, वो दहाड़ मार कर रोने लगी। उसके बाद शादीशुदा बेटी सुषमा व लक्ष्मी कुमार एवं दामाद अंकज शर्मा समेत अन्य परिजन थाने पहुंच गए और दहाड़ मार कर रोने लगे। वहीं लोगों ने किसी तरह चुप कराकर उन्हें घर भेजने का प्रयास किया। मां सविता देवी रो रो कर कह रही थी कि हमार बेटा के बुलाए के मारी के फेंकी देल के हो बाबू। अपने इकलौते बेटे के खोने के गम में मां बेसुध हो जा रही थी। अब परिवार के सामने भूखों मरने की नौबत आन पड़ी। लक्ष्मी के सर से पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था, अब भाई भी इस दुनिया में नहीं रहा। अब किसके सहारे वो इस दुनिया में जिएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को 10 बजे दिन में युवक श्रवण कुमार बहियार से घर आया था। उसके बाद किसी ने फोन कर उसे घर से बुलाया, जो वापस ही नहीं लौटा। शव को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युवक के साथ पहले मारपीट एवं उसके बाद गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कोसी धार में फेंक दिया। मृतक युवक का मोबाइल गायब मिला एवं ईयरफोन उसकी जेब में रखा मिला। गांव के गलियारे में ये चर्चा भी आम है कि कुछ दिन पहले गांव से एक लड़की युवक के साथ घर से भाग गई है। जिस युवक ने लड़की भगाई वो युवक मृतक श्रवण का करीबी दोस्त बताया जाता है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं। मालूम हो कि मृतक युवक के पिता स्वर्गीय रविंद्र शर्मा की भी हत्या बदमाशों ने गोली मार कर दी थी। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि अभी आवेदन नहीं मिला है, लेकिन पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रही है। नारायणपुर दीवार से दबकर गई जान, व्यक्ति का हुआ पोस्टमार्टम। नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत बलहा गांव में सोमवार की रात्रि 36 वर्षीय युवक पप्पू यादव का तेज आंधी जोरदार वर्षा के कारण ईंट का दीवार उसके सिर पर गिर गया और दीवार गिरने के कारण वह दीवार के नीचे दबकर मर गया। भवानीपुर ओपी में मृतक पप्पू यादव की पत्नी पूनम कुमारी के बयान पर यूडी केस दर्ज होने की पुष्टि भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार शाह ने करते हुए बताया कि मृतक पप्पू यादव का पोस्टमार्टम नौगछिया मंडलीय अस्पताल में कराया गया है। वो अपने पीछे पत्नी पूनम कुमारी, पुत्र चंदन, सूरज और पुत्री चांदनी को छोड़ गया। नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार ने कहा कि मृतक के स्वजन को आपदा के तहत मुआवजा मिलेगा। नवगछिया में मिले 27 कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया मंडलीय अस्पताल में किए गए कोरोना जांच में मंगलवार को कुल 27 कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। जानकारी देते हुए अस्पताल उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी लोगों की हालत सामान्य थी, सबों को होम आइसोलेशन में भेजा गया है। गोपालपुर में मिले 12 कोरोना संक्रमित। मंगलवार को गोपालपुर सीएससी में 12 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। उक्त जानकारी देते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने बताया कि मंगलवार को 195 लोगों की जांच एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 4 कोरोना संक्रमित सैदपुर के तथा 8 कोरोना मरीज चपरघट के पाए गए। सभी संक्रमित मरीज को दवाई का किट देकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 50 लोगों की जांच RT-PCR से किया गया तथा कोविशील्ड का टीका 200 लोगों को लगाया गया। बिहपुर में मिला 10 कोरोना संक्रमित मरीज, 300 लोगों का हुआ वैक्सीनेशन। झंडापुर में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, प्रशासन नहीं दे रहे ध्यान। बिहपुर सीएचसी में मंगलवार को एंटीजन किट से 136 एवं RT-PCR से 50 लोगों की कोरोना जांच की गई। उक्त जानकारी देते हुए BCM शमशाद आलम ने बताया कि हरियो वार्ड नंबर 9 से 30 वर्षीय पुरुष, झंडापुर वार्ड नंबर 2 से 45 वर्षीय महिला, झंडापुर वार्ड नंबर 1 से 26 वर्षीय पुरुष, झंडापुर वार्ड नंबर 9 से 30 वर्षीय पुरुष, झंडापुर वार्ड नंबर 8 से 80 वर्षीय बुजुर्ग, नन्हकार वार्ड नंबर 4 से 50 वर्षीय पुरुष, नन्हकार वार्ड नंबर 4 से 65 वर्षीय महिला, झंडापुर वार्ड नंबर 2 से 32 वर्षीय महिला, हरियो वार्ड नंबर 9 से 35 वर्षीय पुरुष एवं नन्हकार वार्ड नंबर 4 से 25 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव मिले। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। बता दें कि अमरपुर में 40, मंडवा में 130, झंडापुर में 100 और PHC में 30 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। नारायणपुर मथुरापुर कंटेनमेंट जोन का अधिकारियों की टीम ने किया निरीक्षण। नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। लॉकडाउन लगने के पूर्व मंगलवार को नौगछिया PGRO विनय सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी हरिमोहन कुमार, नारायणपुर सीओ अजय कुमार सरकार, ASI हसीन अहमद खान ने पुलिस बलों के साथ जायजा लिया। दुकानदारों से कहा कि
लॉकडाउन का नियम चालू हो गया है। कुछ दुकानदार नियम और शर्त के साथ दुकान खोल सकते हैं। वहीं जायजा लेने के दौरान वैसे दुकानदार को भी चिन्हित किया गया जो अनावश्यक रूप से दुकान खोलकर भीड़ लगाते हैं और कंटेनमेंट जोन के नियम का उल्लंघन करता है। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक मिले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 पानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ। शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।